इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करण मल्होत्रा पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने घटनास्थल पर निकाला जुलूस। ₹25,000 इंश्योरेंस की मांग को लेकर हुआ विवाद। युवक पर किया हमला, पैर टूटा। एनईबी थाना पुलिस ने मामला किया दर्ज। रास्ते को लेकर 2 पक्षों में हुई खूनी संघर्ष। एक गर्भवती महिला के 4 माह के गर्भस्थ शिशु की हुई मौत। पुलिस ने मामला किया दर्ज। भामाशाह विप्र गौरव सम्मान समारोह का किया भव्य आयोजन। समाज के 95 भामाशाहों को किया सम्मानित। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र बख्तल की चौकी के पास चिंटू मल्होत्रा और उनके चचेरे भाई करण मल्होत्रा पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों का रविवार दोपहर पुलिस ने घटनास्थल पर जुलूस निकाला। आरोपियों को देखने के लिए मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और मौके पर कई लोग अपने मोबाइल से आरोपियों के वीडियो बनाते हुए नजर आए। पुलिस ने करण मल्होत्रा हत्याकांड में शामिल अजरुद्दीन और मुनफेद को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया था, जबकि अली मोहम्मद और शाजिद उर्फ सांडा को आज गिरफ्तार किया है। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। असल में गुरुवार रात चिंटू मल्होत्रा निवासी देसुला अपने परिवार के साथ गाड़ी से घर लौट रहा था। तभी बख्तल की चौकी के पास करीब 12 लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर उस पर हमला कर दिया। चिंटू ने अपने चचेरे भाई करण मल्होत्रा को हमले की सूचना पर मौके पर बुलाया, जिसके बाद आरोपियों ने उसके ऊपर साइकिल हमला कर दिया था। उसके बाद करण को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। करण की मौत के बाद बजरंग दल और विप कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में धरना दिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजे की मांग और आरोपियों के होटल पर बुलडोजर चलाने की मांग पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उसके बाद आज शाहिद उर्फ सांडा को अली मोहम्मद को गिरफ्तार किया। रविवार को 4 आरोपियों को बख्तल की चोटी घटनास्थल पर जुलूस के रूप में ले जाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। उद्योग नगर थाने की SHO मोहन सिंह गुजर ने बताया कि आज चारों बदमाशों को घटनास्थल पर तस्दीक के लिए लाया गया है। अभी इनकी बाकी साथियों की भी तलाश जारी है। देखो, ये 9 तारीख को शाम को ये घटना हुई थी। दोनों पक्षों में हुई थी। आपस में कोई पैसे के लेन देन के ऊपर आपस में इनमें खासुनी हो गए, उसमें आपस में मारपीट हुई थी दोनों साइडों से, और जिसमें एक आदमी ज्यादा गंभीर हो गया था, करण, जिसको वो साने हॉस्पिटल में उसका एक्सपायर हो गया था। उस पर मुकदमा 373/2025 दर्ज हुआ, धारा 302 में दर्ज किया था। और दर्ज होने के बाद इनको आज मतलब ये कि कल 2 आदमी तो कल गिरफ्तार किए थे, 2 आज किए थे। कुल टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसका एक का नाम ये है कि मुनफेद है, दूसरे का नाम है वो फजरू, और तीसरा एक सांडे के नाम से शाहिद उर्फ सांडा, और तीसरा है एक अली मोहम्मद, जिनको 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य की तलाश जारी है। आज इनको तस्दीक के लिए लाया गया है, या तस्दीक घटनास्थल की तस्दीक कराई है कि कहाँ आपने झगड़ा किया। पूछताछ में यही सामने आया है, जो पूछताछ की जा रही है उसमें ये आ रहा है कि आपस में कोई पैसे को लेन देन के ऊपर इसमें झगड़ा हुआ था इनका आपस। पहले भी इसमें कोई पैसे की कोई बात थी, उसके बाद आपस में दोनों ग्रुपों का झगड़ा हुआ है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर।
राजगढ़ कस्बे में प्रांतीय सेवा सप्ताह के अंतर्गत लॉयंस क्लब राजगढ़ द्वारा स्थानीय नवीन बस स्टैंड पर अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगदीश सैनी ने बताया कि इस अवसर पर निर्धन गाड़िया लोहार परिवारों और अन्य जरूरतमंद परिवारों को भोजन कराया गया और उनके बच्चों को कॉपी पेन सहित अन्य स्टेशनरी का वितरण किया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, सचिव भूपेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष रामनिवास मीणा, सह संयोजक संजय राजधानी, खेम सिंह आर्य, NL वर्मा, जिनेंद्र जैन, दुष्यंत आर्य और जुगनू तंबोली सहित अन्य लोग मौजूद थे। रामगढ़ कस्बे स्वर्गीय त्रिलोक चंद्र जैन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन शेखावत बाग रिसोर्ट में किया गया, जिसमें प्रदेश के जाने माने डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दी। मरीज को देखकर उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गई। हजारों मरीजों की जांच कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया, जिसमें डॉक्टर PC जैन, डॉक्टर मोहित कुमार जैन, डॉक्टर दीपक जैन, डॉक्टर रुचि जैन, MD फिजिशियन डॉक्टर दिव्या जैन, डॉक्टर दीपक जैन, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषी जैन आदि डॉक्टर उपस्थित रहकर जांच कर अपनी सेवाएं दी। ये आयोजन महावीर प्रसाद जैन, पद्मचंद्र जैन, रघुपति लाल जैन, रोहिताश जैन, अमित जैन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कस्बे के एडवोकेट समाजसेवी कमल सैनी, युवा कांग्रेस नेता रफीक खान, बबली अग्रवाल, पदम शेखावत, सत्यनारायण विजय वर्गी आदि कस्बे वासियों ने अपनी सेवाएं दी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं आगे। भिवाड़ी में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में परिक्रमा का आयोजन किया गया। इस परिक्रमा में शहर के भारत विकास परिषद के केंद्रीय पर्यावरण सदस्य श्री संजीव अग्रवाल ने बताया कि इस बार चाइनीज लड़ियों का बहिष्कार करें और मिट्टी के दिए जलाने का प्रयास करें, जिससे पैसा हमारे देश में ही रहेगा और एक आम मजदूर को कुम्हार जाति से है, इसके लिए जो त्योहार पर मिठाई का इंतजाम हो जाएगा। दिवाली एक दिन की ही नहीं है, ये 5 पर्व का मिला हुआ त्योहार है, इसलिए एक व्यक्ति दिवाली पर 5 वृक्ष अवश्य लगाए। और वहीं संजीवनी वट वृक्ष की विधिवत पूजा की गई। भिवाड़ी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भारत विकास परिषद के नीरज झलानी जी द्वारा कपड़े के थैलों का वितरण किया गया, इको फ्रेंडली बनाने का आह्वान किया। परिक्रमा में प्रदीप भेंडी व शिव कुमार अग्रवाल अन्नपूर्णा भंडार द्वारा चाय, पकौड़े व शिकंजी का बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया। इस अवसर पर आशुतोष शर्मा, शशि शर्मा, अरविंद शर्मा, सोनम शर्मा आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर के इंश्योरेंस के विवाद को लेकर युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक का पैर टूट गया। मामला NB थाना क्षेत्र नमन होटल के पास का है। घायल मनवीर ने बताया कि वह गांव सेंतला का निवासी है। करीब 15 महीने पहले उसने किस्तों पर एक गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी मालिक छोटेलाल ने उसे फोन कर बताया कि गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया है, जिसे दोबारा करवाना होगा। जब मनवीर अलवर पहुंचा और नमन होटल के पास छोटेलाल से मिला तो गाड़ी मालिक ने 25,000 रुपए की मांग की और कहा कि इतनी रकम में इंश्योरेंस होगा। पीड़ित युवक ने इतनी महंगी रकम देने से मना किया तो गाड़ी मालिक छोटेलाल पर आरोप लगाया कि उस पर संबल से हमला कर दिया और उसका पैर टूट गया। हमले के बाद घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर NB थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भैया गाड़ी लिया था इधर से, अलवर से नमन होटल के पास से गाड़ी लिया था हमने। जो उसका गाड़ी को लिया हमारे को 15 महीने के लगभग हो गया। इंश्योरेंस खत्म हो गया था उसका गाड़ी का। जो हमारे पास फोन करने को लगा वो। अच्छा, जिसने जो गाड़ी मालिक है? हाँ, गाड़ी ली थी जिसके पास। इंश्योरेंस बनवाओ आप। अरे हमारा एडवांस 5,000 रुपये रखा था उन्होंने। एडवांस काट दिया था हमारा 5,000 रुपये। अच्छा,
जो भैया हम उसको चाहे तो आप इंश्योरेंस करो गाड़ी का करवाओ, और चाहे वो पेशाब भी करवाओ। हम वो और भी गाड़ी ले रखी है, और भी जगह ट्राई मारेंगे कितने का बनता है इंश्योरेंस। ज्यादा पैसे मांगने लग गया, 20-25 हजार अच्छा। इंश्योरेंस का। जो हम कल शाम को वहां गया, गाड़ी लेके गया, मैं कहा भैया कौन सी जगह इंश्योरेंस करवाओगे? तो दुखा मारा, कल शाम को मार गूं 3 शब्बल की मार दिया पैर में। अच्छा, किसने मारा? वो छोटी लाल का है ना वहीं, गाड़ी मालिक है ना। क्या नाम उसका? छोटी लाल का ऑफिस में। छोटे लाल? हाँ, छोटी लाल के ऑफिस में। उसने मारा? उसके ऑफिस में मारा, उसके आदमी से मरवाया। अच्छा, क्या नाम आदमी का? उसके बगल में है भैया, नाम पता नहीं आपको? नाम पता नहीं, वो दूसरा आदमी को भेजा था। उसकी दुकान में बैठे थे। अच्छा, गाड़ी किससे खरीदी थी आपने? छोटी लाल से। छोटे लाल से। हाँ। उसके आदमी ने मारा आपको? हाँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं आगे। अलवर बस स्टैंड स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में रविवार को केंद्रीय सरकार पेंशनर एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 20 वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित किया गया, जिनकी उम्र 85 से 95 वर्ष के बीच है। कार्यक्रम में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इन पेंशनरों ने अपने जीवन का लंबे समय राष्ट्रीय सेवा को समर्पित किया है, इसलिए ये सम्मान समाज के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता M.K. माथुर ने बताया कि एसोसिएशन का उद्देश्य उन बुजुर्ग पेंशनरों को सम्मान देना है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और मार्गदर्शन से नई पीढ़ी को दिशा मिलती है। इस अवसर पर उपस्थित पेंशनरों ने भी अपने अनुभव साझा किए और एसोसिएशन की इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के जो शाखाएं हैं राजस्थान भर में, वो अपना जो पेंशनर्स हैं 75 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल प्लस 90 के, उनको सम्मानित करते हैं। और साथ में जितनी भी पेंशनर्स की समस्याएं हैं उनको उठाते हैं सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने। और दूसरी जो समस्याएं हैं, जिस तरह से सरकार ने पेंशन पर एक आघात करने की कोशिश की है, 25 मार्च 2025 को पार्लियामेंट में बिल पास किया और 27 मार्च को प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया और 29 मार्च को जो है वो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया 4 दिन में। इस पर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं NCCPA के साथी शिव गोपाल जी, उन्होंने सेक्रेटरी पेंशन से मीटिंग ली 29 मार्च को ही, और शाम को 5 बजे जो है मीटिंग हुई, 1.5 घंटे वो मीटिंग चली। तो उनसे ये कहा गया कि जो वैलिडेशन एक्ट जिसके तहत ये पार्लियामेंट में पास हुआ है, उस पर आप साफ तौर पर क्लैरिफाई, क्योंकि आप एक पेंशन मिनिस्ट्री के, जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके उच्चतम अधिकारी हैं, तो आप एक सफाई दीजिए इस बात का कि पेंशनरों में भेदभाव नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि 1982 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था 17 दिसंबर 1982 को, जिसके आधार पर हम पूरे हिंदुस्तान भर में पेंशनर दिवस मनाते हैं, तो उस पर बाइफरकेट ना हो। हमें ऐसा लगता है कि जो संसद में पास किया हुआ बिल है उस पर बाइफरकेशन है कि जो 8वां वेतन आयोग है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो 31/12/25 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं रहा है। प्रथम वित्त आयोग, पेंशन आयोग से लेकर के 7वें वेतन आयोग पर जितनी भी पेंशनरों की मतलब अधिकार हैं वो उनको दिए जाते रहे हैं। समाचार जो दे रहे थे हमारे साथी श्री SK शर्मा साहब जयपुर से आए हैं और ये NCCPA के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। आज जो कार्यक्रम हम यहाँ आयोजित किए हैं उसमें विभिन्न इकाइयों से पधारे कम से कम 52-53 आदमी बाहर से डेलीगेट्स आए हैं और सब लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये
बताना चाहते हैं कि हमारे में कितनी एकता है, कितना हम लोग का इसको काम को बढ़ा सकते हैं। आज का कार्यक्रम में हमने 75, 80, 85, 90 वर्ष के जो आयु से पूर्व कर चुके हैं, उनको सभी को सम्मानित भी किया है। और इसके अलावा बाहर के सब लोग आए हैं, उन्होंने अपने उद्घोषण में ये बताया है कि भाई सरकार द्वारा क्या कठोर घात हमारे साथ किया जा रहा है। और इस सफलता के लिए हम जयपुर से आए पधारे सभी नेताओं का आभार प्रकट करते हैं। कितने लोग सम्मानित किया जा रहा है? 23 आदमियों को सम्मानित किया गया है और उनमें से कुछ लोग रोते नहीं यहाँ पहुँच पाए। हो सकता है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, क्योंकि एज काफी होती है 85, 80, 85, 90 की। वैसे जो लोग यहाँ पधारे उनमें 19 आदमियों को हमने आज सम्मानित किया है। अलवर ब्राह्मण छात्रावास में रविवार को भामाशाह विप्र गौरव सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा रहे। इस अवसर पर समाज के 95 भामाशाहों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और सांस्कृतिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के उपाध्यक्ष जगराम शर्मा ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और जागरूकता को बढ़ावा देना है, ताकि हर वर्ग शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि भामाशाह जैसे महापुरुषों की प्रेरणा से समाज में दान और सेवा की भावना मजबूत होती है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने समाज के युवाओं से शिक्षा और संगठन की दिशा में निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। समारोह में बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठजन, युवा और महिलाएं उपस्थित रही, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। आज अलवर जिला ब्राह्मण सभा के द्वारा विप्र भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन ब्राह्मण छात्रावास अलवर में किया जा रहा है, जो सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो गया है। और इसमें जितने भी ब्राह्मण बंधुओं ने समाज के लिए जो दान दिया है, उनका आज सबका सम्मान किया जा रहा है। ये लगभग करीबन 94-95 भामाशाहों का हमारे यहाँ सम्मान किया जा रहा है। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारे समाज में जितने भी जो जरूरी चीजें हैं, तो भामाशाहों के द्वारा समाज को जोड़ा जा रहा है और अपने भाई विकास हो समाज का। इसी के माध्यम से अब जिन लोगों ने समाज के लिए जो ये दान किया है, तो जिससे इस प्रोग्राम की वजह से अन्य लोगों को भी थोड़ी प्रेरित हो और समाज से जुड़े और समाज का उत्थान हो और गरीब वर्ग को, समाज के जितने भी हैं, उनको इससे सहायता प्रदान हो सके। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि आदरणीय संजय शर्मा भाई साहब, वन मंत्री जी, राजस्थान सरकार है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी के चौपानकी थाना क्षेत्र के गांव ग्वालदा टीला की डानी में रास्ते को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक गर्भवती महिला के 4 माह के गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी मुबीन और पहलू खेत में रास्ता निकाल रहे थे, जिस पर खुर्शीद ने आपत्ति जताई। इस पर आरोपियों ने खुर्शीद, उसके पिता दीनू और पत्नी सुनती पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। संघर्ष में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि झगड़े के दौरान बस्सी नामक महिला ने सुनती के पेट में पत्थर मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल सुनती को पहले टपुड़ा अस्पताल और बाद में अलवर महिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने 4 माह के मृत शिशु को जन्म दिया। खुर्शीद का कहना है कि पेट में पत्थर लगने से बच्चे की मौत हुई। पुलिस ने पहलू, मुबीन, जेकम, अरशद और बस्सी सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं 4 महीने के नवजात का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। नाम खुर्शीद है। पत्नी का क्या नाम? पत्नी का नाम सुन्नति है। क्या हुआ? सब झगड़ा हुआ। कैसे? वो मेरे घर पर आके गिट पत्थर बजाने लगे। मुबीन ने मेरी पत्नी के लट दिया है और बस्सी ने गिट दिए। पीछे से लट दिया मेरी पत्नी के हाजरा ने, मुबीन की मम्मी है जो। फिर मेरी पत्नी गिर पड़ी है। यहाँ उसके जो छोटा वाला भाई है जैकम, उसने मेरे गिर दिए और यहाँ हाथ में लट दिया है। मेरे पिताजी के लट दिया उसने। जब वो पत्नी गिर पड़ी है तो हम तो अपने उसके में लग गए थे, वो लोग हमारे मारने में लग रहे हैं। जब और आगे गांव बस्ती के जब उनने छुड़ाई छुड़ी करी, जब जाके हम अपनी पत्नी ले गए। कितने लोग? वो 4था महीने लग रहा था। तो उसके पेट में क्या मारा? पत्थर मारा था। फिर यहाँ लेके आए? यहाँ मैं वहाँ लेके गए तो ग्वाल मोड़ से गाड़ी बुलाई थी मैंने, एम्बुलेंस। वहाँ चौपान के लेके गया था तो वहाँ खुली नहीं मिली।
उन्हें 108 में टपुगढ़ भेज दिया। टपुगढ़ वाला ने चेक करके देख के हालत उसने रेफर कर दिया अलवर के लिए। यहाँ आके कितनी देर बाद? यहाँ के दूसरे दिन 3 बजे रात में 10 तारीख को रात में 3 बजे मरा लड़का हुआ है। यहाँ से फिर दूसरी बच्चा वाली हॉस्पिटल में लेके गए हम उसको, बच्चा एक्सपायर हो गया है, उसको लेके इतनी कुछ बात हुई। आज खबरों में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।